वेलकम बैक टू द चैनल गाइस। आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले एलटी एलिवेटर के एसएमई आईपीओ के बारे में। ये आईपीओ स्टार्ट हो चुका है जिस दिन मैं वीडियो को बना रहा हूँ एंड पोस्ट भी करूंगा। तो ये जो इशू साइज रहने वाला है ये 39.37 करोड़ का रहने वाला है। ये एंटायर फ्रेश इशू रहने वाला है। ये कंपनी 50 लाख शेयर्स को इशू करने वाली है। उसके साथ ये 10 रुपए की फेस वैल्यू पे आ रहा है। एक बुक बिल्डिंग टाइप ऑफ इशू है। 76 to 78 रुपीज पर शेयर पे प्राइस बैंड दिया गया है। ये बीएसई के एसएमई सेगमेंट में लिस्ट होने के लिए आ रहा है। 1600 शेयर्स का एक लॉट रहने वाला है एंड इंडिविजुअल कैटेगरी में अप्लाई करने के लिए गाइस आपको 2 लॉट्स की एप्लीकेशन लगानी होगी 3200 शेयर्स की, जो कि 2,49,600 रुपीज की रहेगी। स्मॉल एचएनआई कैटेगरी में मिनिमम 3 लॉट्स की एप्लीकेशन लगेगी 4,800 शेयर्स की, जो कि 3,74,400 रुपीज की बिड लगानी होगी। बिग एचएनआई कैटेगरी में मिनिमम 9 लॉट्स की एप्लीकेशन लगेगी 14,400 रुपए की, जो कि 11,23,200 रुपए की, जिसके लिए आपको बिड लगानी होगी। अब ये आईपीओ स्टार्ट हो जाएगा 12 सितंबर को, क्लोज हो जाएगा 3 सितंबर को। वेडनेसडे यानी कि 17 सितंबर को इसकी अलॉटमेंट पता लगेगी। रिफंड एंड शेयर्स क्रेडिट 18 सितंबर को होंगे एंड ये लिस्ट हो जाएगा 19 सितंबर को। प्री इशू जो प्रोमोटर की होल्डिंग है ये 85.14% पे है। पोस्ट इशू प्रोमोटर की होल्डिंग यहाँ पे नहीं बताई हुई है एंड जैसा इसका नाम है ना, इसका काम भी वही है। ये एलिवेटर बनाने वाली कंपनी है। बेसिकली ये कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई थी 2008 में। एलटी एलिवेटर ये क्वालिटी एलिवेटर सिस्टम सॉल्यूशंस प्रोवाइड करते हैं, फोकसिंग ऑन सुपीरियर सर्विस इंजीनियरिंग एंड टेक्निकल सॉल्यूशन। ये ईपीसी यानी कि इंजीनियर भी करते हैं, प्रोक्योर भी करते हैं एंड कंस्ट्रक्ट भी कर देते हैं ऐसे एलिवेटर्स को। उसके साथ ही O&M यानी कि ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस सर्विसेज भी प्रोवाइड करते हैं अंडर अ कस्टमर फर्स्ट फिलॉसफी। ये कंपनी इनोवेटिव मॉड्यूलर डिजाइन के एलिवेटर्स को मैन्युफैक्चर करती है एडवांस इंजीनियरिंग की मदद से एंड 24/7 सर्विस सपोर्ट भी प्रोवाइड करती है। इसकी इन हाउस टेस्टिंग लैब फैसिलिटी है जो कि क्वालिटी चेक्स करती है, जिसके लिए क्वालिफाइड पर्सनल इन्हें रखे हुए हैं जो कि इन चेक्स को सुपरवाइज करते हैं। इसके जो प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है ना, उसके अंदर 3 बेसिकली इन्होंने सेगमेंट में से डिवाइड कर रखा है। एलिवेटर्स, मैनुअल एलिवेटर्स, सेमी ऑटोमेटिक एलिवेटर्स। इसकी जो मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है ये चकचटा वेस्ट बंगाल में सिचुएटेड है। ये कंपनी 800 एलिवेटर एनुअली प्रोड्यूस करती है, इक्विप्ड विद मॉडर्न इक्विपमेंट, इंश्योरिंग क्वालिटी कंट्रोल, फॉलोइंग सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस एंड सर्विंग एन इनोवेशन हब। इस कंपनी के एज ऑफ 31 मार्च 2025 319 एम्प्लॉइज हैं इसके पेरोल पे। ये हो गई इसकी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी के बारे में बातें। उसके साथ ही गाइस इस कंपनी ने रिसेंटली एक एक्विजिशन भी करा है। इसने 100% स्टेक एक्वायर करा है पार्क स्मार्ट सॉल्यूशंस लिमिटेड में दिसंबर 2024 में, जो कि ऑफर करते हैं मल्टी लेवल कार पार्किंग सॉल्यूशंस इंक्लूडिंग डिजाइन, इंजीनियरिंग, सप्लाई, इंस्टॉलेशन एंड कमीशनिंग एंड ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ ऑटोमेटिक मल्टी लेवल कार पार्किंग सिस्टम। तो इसके हिसाब से जो भी मैंने फोटो डिस्प्ले करी है इन सारी चीजों के हिसाब से आपको समझ आ गया होगा ये कंपनी है क्या एंड करती क्या है। अब नजर डालते हैं इसके फाइनेंशियल्स में एंड फिर जानेंगे कि इस आईपीओ को लाने का इनका ऑब्जेक्टिव क्या है। 2023 में इस कंपनी का जो रेवेन्यू था ये 34.73 करोड़ पे था। 2024 में बढ़ करके 40.63 करोड़ पे आ गया। 2025 में अगेन बढ़ा एंड 56.74 करोड़ पे आ चुका है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करी जाए तो 2023 में 1.25 करोड़ पे था। 2024 में बढ़ करके 3.17 करोड़ पे आ गया एंड 2025 में अगेन ये बढ़ गया एंड भाई ऐसा वैसा नहीं बढ़ा, सीधा 8.94 करोड़ पे आ चुका है। ये गाइस ऑलमोस्ट 182% का जंप है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में, जो कि बहुत ही ज्यादा होता है। उसके साथ ही बात करी जाए इसकी बोरिंग्स की तो 13.64 करोड़ रुपीस पे थी 2023 में, 14.02 करोड़ पे हो गई 2024 में एंड 17.3 करोड़ पे आ गई है 2025 में। इसके हिसाब से बात करी जाए इसके डेट टू इक्विटी की तो 0.38 के डेट टू इक्विटी में करंटली कंपनी ऑपरेट करी है, जो कि काफी ज्यादा कंफर्टेबल सिचुएशन में है। रिटर्न ऑन इक्विटी इसका 20.52% पे है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 30.5% पे है। जो इसका पैट मार्जिन है 15.82% पे है। ये 2.35 के प्राइस टू बुक में अपने आईपीओ को लेके आ रही है। उसके साथ ही प्री आईपीओ जो इसका ईपीएस है ये 6.34 है। पोस्ट आईपीओ 4.67 पे पहुंच जाएगा। प्री आईपीओ जो इसका पी है 12.31 है, जो कि पोस्ट आईपीओ 16.71 पे आ जाएगा। अब इस कंपनी के ऑब्जेक्टिव की बात करी जाए इस इशू को लाने की तो इस कंपनी को वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स 20 करोड़ रुपए की जरूरत है। उसके साथ ही इसे अपनी इस सब्सिडरी में जिसे इसने अभी एक्वायर करा है इसके लिए वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट चाहिए। उसके लिए इसे 8.8 करोड़ रुपीस की जरूरत है एंड बचे हुए पैसे यूज करे जाएंगे जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए। तो ओवरऑल देखा जाए तो क्या ये इशू का ऑब्जेक्टिव सही है? वेल, वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स अब इन्हें कहीं ना कहीं से तो उठानी ही पड़ेंगी। अब अगर ये डेट के थ्रू उठाएंगे तो डेट को सर्विस भी करना पड़ेगा, जो कि अगेन फाइनेंशियल बुक्स में इनका बर्डन डालेगा। तो अब आईपीओ के पैसों से अपने वर्किंग कैपिटल को चला रहे हैं। अब भाई केपेक्स करते तो ज्यादा बेटर रहता, उसे भाई पता भी लगता कि ये सेल्स कर रहे हैं तो इनके पास पैसा आ रहा है, यानी कि कैश चर्न कर पा रहे हैं। तो उस हिसाब से हमें पता लगता है कि भाई इनकी जो सिचुएशन है ये काफी अच्छे तरीके से अपने बिजनेस को हैंडल कर पा रहे हैं। ये चीज भी हमें समझनी चाहिए कि ये एक एसएमई साइज की कंपनी है, ये काफी छोटे सेगमेंट में ऑपरेट करी है एंड इतनी छोटी कंपनी को कैश की हमेशा जरूरत रहती है एंड जब कैश ऑर्डर में फंसा रहेगा, रिसीवेबल बन जाएगा तो
उस टाइम पे कंपनी बंद तो होगी नहीं ना। अब जैसे तैसा पैसा तो इनको चाहिए कंपनी को चलाने के लिए, तो उस वजह से ही हो सकता है ये वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट के लिए अपने इशू को लेके आ रहे हो। एंड जैसे मैंने इनके कंपनी के बारे में पढ़ रहा था, तो ये 800 एलिवेटर्स बनाते हैं एनुअली, तो उस हिसाब से भाई इनके जो ऑर्डर्स हैं काफी ज्यादा कम है। तो यस, उस हिसाब से देखा जाए पर ऑर्डर वैल्यू ज्यादा है, बट जो नंबर ऑफ ऑर्डर्स है वो कम होते होंगे। ऐसी कंपनी जनरली गाइस, क्योंकि ये B2B सेगमेंट में है, डायरेक्टली कस्टमर के साथ तो नहीं इन्वॉल्व हो रही है ना, तो ऐसी कंपनीज का जो क्रेडिट पीरियड होता है वो काफी ज्यादा होती है। ये काफी ज्यादा उधार में सामान बेचते हैं ताकि इनका सामान निकलता रहे, उसके साथ ही थोड़े टाइम तक रोक के भी ले लेते हैं। तो ये तो वही चीज हमें यहाँ भी देखने को मिल रही है। उसके बाद अगर बात करी जाए इसके लीड मैनेजर की एंड मार्केट में करेंटली डिमांड की, इस कंपनी का लीड मैनेजर होराइजन मैनेजमेंट है। एंड अगर आप इसके ट्रैक रिकॉर्ड को देखेंगे तो इसका ट्रैक रिकॉर्ड इतना ज्यादा इंप्रेसिव नहीं है। इसके 2025 में जितने भी इश्यूज आए हैं ये बिल्कुल भी अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए हैं। मेजॉरिटी ऑफ द इश्यूज नॉर्मल टू नेगेटिव लिस्टिंग हुए हैं। उसके साथ ही एक ही इशू है जिसकी पॉजिटिव लिस्टिंग हुई है, 40% के गेन पे जो लिस्ट हुआ है, बाकी सबकी परफॉर्मेंस इतनी अच्छी नहीं है। तो अगेन भाई इसके जो लीड मैनेजर है इससे कॉन्फिडेंस नहीं आता है इस IPO में अप्लाई करने का, तो इसके हिसाब से तो मैं नहीं बोल रहा हूँ। बाकी अब बात कर लेते हैं इसके ग्रे मार्केट प्रीमियम की। करंटली मार्केट में इसकी अच्छी डिमांड बनी हुई है, 32% का ग्रे मार्केट प्रीमियम चल रहा है, जिसके हिसाब से 40,000 तक का प्रॉफिट हो सकता है एक लॉट के ऊपर अगर इसका अलॉटमेंट आया तब। एंड इस कंपनी ने अपने RHP में अपने एक पीयर को भी आइडेंटिफाई कर रखा है। अब EPS वाइज इस पीयर से इसका कंपैरिजन करी जाए एंड PE वाइज भी इसको देखा जाए तो इसके पीयर के सामने इसकी परफॉर्मेंस ज्यादा बेटर है। हालांकि NSE के SME सेगमेंट में लिस्टेड कंपनी है एंड ये फर्स्ट ऐसी कंपनी है जो कि एलिवेटर सेगमेंट में लिस्ट हुई थी। अब ये वाली कंपनी है जो कि दूसरी लिस्ट होने के लिए आ रही है। ये वाली कंपनी करेंटली 420 करोड़ के मार्केट कैप में अवेलेबल है। उसके साथ ही प्रोमोटर होल्डिंग इसकी 73.1% पे है। अगर ROE एंड ROC के टर्म्स में देखा जाए तो दोनों ही चीजें इस वाले IPO से काफी ज्यादा कंपेरेबल हैं। PE वाइज देखा जाए तो ये बहुत ही एक्सपेंसिव वैल्यूएशन में चल रहा है एंड 9.72 के प्राइस टू बुक में बहुत ही ज्यादा एक्सपेंसिव है। तो उस हिसाब से देखा जाए ना तो गाइस यहाँ पे अपॉर्चुनिटी तो दिख रही है। ये सिर्फ 2 के प्राइस टू बुक में लेके आ रहे हैं एंड जैसे इनका रेवेन्यू ग्रो करा है, जैसे इसका प्रॉफिट ग्रो करा है, सेम इतने ज्यादा स्पीड से तो गाइस एरॉन इंडस्ट्री जो कि इसका कॉम्पिटिटर है या फिर जिसे इसने अपना पीयर आइडेंटिफाई कर रखा है अपने RHP में, इसकी भी इतनी ग्रोथ की स्पीड नहीं है। तो इस हिसाब से अपॉर्चुनिटी काफी अच्छी है। ये कंपनी अपने आप को सिर्फ 150 करोड़ के मार्केट कैप में लेके आ रही है, अपॉर्चुनिटी काफी अच्छी है। अब मैं क्या इस पे करने वाला हूँ, वेल मैं बेसिकली गाइस इसको स्किप मारने वाला हूँ। आपको करने की मैं वैसे एडवाइस नहीं करूंगा, आप अपने हिसाब से अपना डिसीजन बना सकते हैं। मैंने आपको सारी डिटेल्स बता दी है, उस हिसाब से अपना डिसीजन आप बना सकते हैं। हालांकि मेरा पैसा जो दूसरे इश्यूज हैं 2 उसमें ब्लॉक हो चुका है, तो अब इसमें अप्लाई करने के लिए मेरे पास फिलहाल तो पैसे बचे नहीं है। इस वजह से मैं चाह के भी कुछ नहीं कर सकता हूँ इस IPO के लिए। आप अपना डिसीजन अपने फाइनेंशियल एडवाइजर के एडवाइस के बेसिस में ले सकते हैं। मेरे वीडियो को एक एडवाइस समझ के अगर आप कहीं पे भी पैसे इन्वेस्ट करेंगे वो आप ही के ऊपर है, मैं उसकी बिल्कुल भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लूंगा। आपको कोई भी लॉस होगा मेरी जिम्मेदारी नहीं है, फुल डिस्क्लोजर है। ये वीडियो कहीं भी पसंद आई वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को कर देना सब्सक्राइब। मिलता हूँ बहुत जल्द एक न्यू वीडियो के साथ। बाय गाइस।